तुमसे पर क्या करूं? तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं अपनी नाराज़गी को अंदर ही समाप्त कर देती हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस स्थिति से बचाने आई हूँ जो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा लेकर आने वाली है। मैंने तुम्हारे जीवन को देखा, तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए मैं तत्काल तुम्हारे पास आ गई हूँ। यदि मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी माता तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालने के लिए स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई है। इससे बड़ा तुम्हारे लिए सौभाग्य और कोई हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें स्वयं साक्षात तुम्हारी माता के दर्शन हो रहे हैं और वह तुमसे बात भी कर रही है, तुम्हारी समस्याएं बता रही हैं, तुम्हारी समस्याओं का निवारण भी कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु सब कुछ करके थक चुके हैं। जब उनका प्रयास असफल चला गया है, वह इतना प्रयास कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने तुम्हें कोई आघात नहीं पहुंचा पाए हैं। इसलिए अब उन्होंने एक साथ तुम पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। अब तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, यह तुम पर एक साथ आक्रमण करेंगे और तुम्हें क्षतिग्रस्त करेंगे। ऐसा उनका विचार है, ऐसी उनकी इच्छा है। एक साथ आक्रमण करने का वह बहुत ही घातक है, क्योंकि तुम अकेले हो और तुम्हारा शत्रु कई लोग हैं। वह कई लोगों के साथ में है। वह सब मिलकर तुम पर इस प्रकार से हावी हो जाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना तो हाथ चला पाओगे और ना ही पैर चला पाओगे और ना ही अपने मुंह से आवाज़ निकाल पाओगे कि कोई तुम्हारी आकार की सहायता कर सके। इस प्रकार का षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे बच्चे, जब भी कोई शत्रु किसी से शत्रुता करता है तो वह पूर्ण रूप से अपनी शत्रुता उससे निभाता है, जिस व्यक्ति के प्रति उसकी शत्रुता रहती है, क्योंकि वह उसे सुखी नहीं देखना चाहता है। किसी भी हालत में वह उसे और उसकी ज़िंदगी को बदतर बनाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाया है जो तुम्हारे साथ चल सके, तुम्हारा सहयोग कर सके और तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी सहमति के अनुसार कार्य करवा सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तो शत्रुता की हद हो गई है, क्योंकि इतने शत्रु मैं किसी के जीवन में नहीं देखे हैं जितने कि तुम्हारे हैं। तुम्हारे पीछे एक न एक शत्रु हर समय पड़ा ही रहता है। कोई किसी कार्य के लिए तो कोई किसी कार्य के लिए तुम्हारे हर कार्य में लगा रहता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में इस तरीके से दिक्कत उत्पन्न की है कि तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं और तुम अब कहीं पर जाने के लिए सक्षम नहीं हो। तुमने रास्ता खोलने का बहुत प्रयास किया, परंतु तुम रास्ता भी खोल नहीं पाए हो। तुम उन सभी सुविधाओं को खो चुके हो जो सुविधा तुम्हारे पास थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो इतनी सुविधा थी जो अन्य किसी के पास नहीं थी। तुम्हारे सभी सुख, तुम्हारी सभी सुविधाओं को देखकर उसके अंदर खलबली मच गई। इस प्रकार की खलबली मच गई कि वह अब तुम्हें देख नहीं पा रहा था। कर रहे मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु बहुत खतरनाक है। तुम पर आक्रमण करके तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार से नष्ट करेंगे कि दोबारा तुम कभी उस लायक नहीं बन पाओगे जिस लायक तुम बनना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शत्रु बहुत है, खतरनाक भी है, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु हैं एक से बढ़कर एक है। कोई कैसा है तो कोई कैसा है, वह तुम पर नज़र गड़ाए रहते हैं। तुम जहाँ जाते हो सी तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। तुम्हारे हर राज को, तुम्हारी हर बात को भी जानने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ बातें जान जाते हैं और कुछ बातें नहीं जान पाते हैं। इसलिए वह उन सभी बातों को जानने के लिए और तुमसे करीब आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का यह व्यवहार तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि इस प्रकार से यदि वह व्यवहार करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि आज तक उन्होंने तुम्हें सिर्फ परेशान किया है, नाजायज़ तरीके से सताया है। इस प्रकार से तुम्हें जिम्मेदारों की उम्मीद से बाहर किया है, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद बहुत बेहतर से बेहतर है। तुमने अपनी उम्मीद को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु तुम्हारी उम्मीद तुमसे ही दूर चली जाती है। मेरे बच्चे, यह जो आक्रमण है हर तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। इस प्रकार की परिस्थितियों में बचने के लिए तुम्हें अपने गुप्त शक्तियों का प्रदर्शन करना होगा।
यदि तुम उनका प्रदर्शन सही तरीके से कर लेते हो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और बेहतर जीवन के लिए तुम्हारे जीवन की उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह एक मूल जीवन की इकाई है। मौलिक का स्रोत तो तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। तुम्हारे भीतर जो समाहित है वह सब तुम्हारे जीवन को कठिन नहीं बना सकते हैं। जीवन को कठिन बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, वह मेहनत करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने जो उन्हें प्राप्त कर दिया है बस उसी में ही खुश रहे। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि इससे ज़्यादा उन्हें मिल भी जाए तो भी और दुराचार और लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। यह काम उनका बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसकी सज़ा बहुत ही भयानक तरीके से होने वाली है। क्योंकि लोगों को तुमने सताया है, लोगों को परेशान करते हो। तुम अपने आप को कैसे बाहर निकलते हो, अपनी सभी स्थिति को कैसे नियंत्रित करते हो? अगर है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए जाओ तो तुम्हें अपनी माता का स्मरण करना है, और स्मरण करते ही तुम्हें उनका इस प्रकार से अपने मन में ध्यान बनाए रखना है। फिर तुम्हारे सामने स्वतः तुम्हारी समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा, और जब तुम्हारा निवारण हो जाए तो तुम अपनी माता का धन्यवाद करते हुए फिर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ जाना। तुम जाना चाहते हो, वहाँ के लिए प्रस्थान कर दो, और फिर अपने आप को इस प्रकार से मजबूती की ओर आकर्षित करो जैसे तुम इतना मजबूत हो सको। जो तुम्हारी समस्याएं इस प्रकार के जीवन में आए तो तुम उन्हें अपने आप ही उन्हें समाप्त कर सको और उनका खात्मा हमेशा के लिए कर सको। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगे तो तुम अपने जीवन की परिस्थितियों कैसे संभाल पाओगे? यदि तुम संभाल नहीं पाओगे तो तुम्हारे जीवन में हर समय दिक्कतें आती रहेंगी। इसलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम कभी भी अपने आप को ढीला मत छोड़ो। अपने आप को उस कसौटी से मजबूर करो, इस तरीके से मजबूत वज्र की तरह बना लो कि तुम्हारा सामना करने के लिए कोई तुम्हारे सामने ना आए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को मजबूत और ऊर्जावान बना लोगे तो तुम्हारे शत्रु भी तुमसे डरेंगे, तुम्हारे पास आने से डरेंगे और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ कि अपने आप को कभी भी शक्तिहीन मत समझो। तुम्हारे अंदर स्वयं इतनी शक्तियाँ विद्यमान हैं। उन शक्तियों को सिर्फ तुम्हें जगाने की आवश्यकता है। यदि तुम अपनी उन शक्तियों को जगा लेते हो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई है तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कभी भी नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से योजनाओं का निर्माण की थी, किंतु क्या करूं? तुम इस प्रकार से अपने शत्रुओं की उलझन में फंस गए हो कि पहले तुम्हें उन दिनों से निकलना पड़ेगा, तब तुम्हें कहीं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, पहुँचने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है। परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारा निरंतर साथ दे रही हैं। सोच से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा तुम्हें खुशियाँ मिलेंगे। तुमने जो सोचा था, अब तुम्हारे स्वप्न सार्थक होने वाले हैं। बड़े से बड़े कार्य में तुमने हाथ लगाया, कभी सफलता मिली और कभी असफलता। लेकिन मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। इस बात पर विश्वास रखो, परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे आसपास कितने भी शत्रु क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी किस्मत चमक रही है। तुम मंजिल की ओर निरंतर तेजी से बढ़ रहे हो। कोई बाधा अब तुम्हें बाधित नहीं करेगी, कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। समस्याओं का अंत हो रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, सुख मिल रहा है। देखो, तुम्हारा मन शांत है, बहुत दूर दूर तक जाओगे, सफल रहोगे। मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम अपने सुनहरे सपने पूरे कर सकते हो। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। अपने मन को भटकने मत देना, एकाग्रचित रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। हर कार्य में तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाओ।
तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं से भरा होगा। मेरे बच्चे, जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिसने भी सच पर पर्दा डालने की कोशिश की, जिसने भी तुम्हारे हित को छीनने की कोशिश की, जो भी तुम्हारे सपनों पर वार करता गया, अब सबके चेहरे से पर्दा हटने वाला है। वह सर झुकाए अपनी गलती पर शर्मिंदा होगा, जिसने दर्द देने का प्रयास आपको किया था। कुछ मित्र हैं आपके जो निरंतर आपके साथ रहते, फिर भी वह आपके साथ नहीं है। अब शर्मिंदगी से उनका सर झुकेगा। साथ रहकर भी जिसने छल किया था, अब उनकी हार होगी, क्योंकि आपकी जीत का सही समय आ गया है। यही वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है। मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल। यह चक्र चलता रहता है। आपका भी समय अब अनुकूल हो गया है। सुख, शांति और समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। आपको सुख की अनुभूति होगी, कोई कमी अब नहीं रह जाएगी। तुम्हारा मन शांत रहे। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। चारों दिशाओं से धन बरसेगा, समृद्ध हो जाओगे। आगे बढ़ो, यही वह समय है जब बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से पीछे चले ले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करते हुए तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम्हें अभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही इच्छाओं को अब पूरा होना है। तुम्हारा प्रयास सार्थक होने जा रहा है, जो निरंतर कई वर्षों से तुम कर रहे थे। मेरे बच्चे, तुमने कठोर संघर्ष किया। तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता है। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं बताना चाह रही हूँ कि तुम्हारे घर की ओर एक तेजी से ऊर्जा पहुँच रही है। तुम्हारा सौभाग्य 1 महीने के भीतर जाग जाएगा। तुम हर वह कार्य कर पाओगे जो अब तक नहीं कर पाए थे। अब तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम्हारी माता की कृपा बरस रही है। तुम राह, मन शांत हो रहा है। तुमसे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, खुशियां ही खुशियां देखोगे। तुम्हारे जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे, अब उन कार्यों में भी तुमको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तुम अपनी चतुराई से, चालाकी से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो। बहुत बड़ी सफलता अपने नाम दर्ज करवाओ। मेरे बच्चे, तुम श्रेष्ठ हो रहा है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारी किस्मत का ताला अब खुलने जा रहा है। अब तुम्हारी किस्मत बुलंदियां पर पहुंच जाएगी। सोच से ज़्यादा तुम प्राप्त करोगे। अब सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। तुम्हारे जीवन में एक अजन भी आएगा, वह भरपूर सहयोग देगा। कुछ मित्र तुम्हारी इतनी मदद करेंगे कि तुम्हारा भाग्य संवर जाएगा। तुमने अब तक जो भी श्रेष्ठ कर्म किए थे, सबका फल मिलेगा और भरपूर मिलेगा। मेरी बच्चे, मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हें मिलने वाली है। अचानक से तुम्हारा भाग्य संवरने वाला है। किस्मत जागने जा रही है। अब वह प्राप्त होगा। तुमने जो कभी कल्पना में सोचा तक नहीं था, तुम्हारे लिए कुछ बंद द्वार खुलने वाले हैं। तुम एक निर्णय लोगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे लिए सफलता सुनिश्चित हो रही है। तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम जिससे अपने दुख साझा करते थे, अब तुम अपनी खुशियां साझा करोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई दुख अब राही नहीं जाएगा। तुम्हारा जीवन संपूर्ण होने जा रहा है। जल्द ही तुम्हारे घर में किसी मेहमान का आगमन भी हो रहा है। नए मेहमान के आने की खुशी में तुम्हारा मन झूम उठेगा। जीवन प्रसन्नता से भर उठेगा। मेरे बच्चे, तुमने धन की कुछ कमियां देखी थीं। तुम कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरे थे, परंतु अब सब कुछ इतना आसान हो जाएगा। धन की परचूर होता देखोगे। तुम्हारा जीवन सुखद हो जाएगा। विपत्ति और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। समृद्धि ही समृद्धि अब तुम्हें मिलने जा रही है। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी। अपने जीवन में तुम निरंतर खुशियों को प्राप्त करोगे। तुम बहुत आगे जाओगे। दुख, दुविधा, बाधा और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। मेरे बच्चे, खुशियों से जीवन भर उठेगा। तुम्हारे पास एक शुभ समाचार आने वाला है, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी, सहार जागेगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। दिव्य दृष्टि तुम प्राप्त करोगे। तुम दूर तक सोचो, तुम्हें दूर तक सफलता मिलेगी।
तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का भरपूर फल प्राप्त होगा जो तुमने सोचा नहीं था। उन खुशियों को भी तुम्हारी किस्मत में अब लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रही है। अब सुखों की वर्षा होगी, अब कोई कमी नहीं सताएगी, हर चीज़ तुम्हारे पास होगी। तुम्हारा जीवन हर बाधा से मुक्त होगा। तुम बहुत कुछ प्राप्त कर वाले हो। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हर कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होना प्रारंभ हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन सुख से भरा होगा, आनंद रहोगे। मेरे बच्चे, अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा सपना सकारा होगा। तूरी माता तुम्हारे साथ है। अचानक से एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी और ब्रह्मांड यहाँ आग्रह कर रहा है। इस संदेश को पूरा सुनो। सुनते सुनते अपने मन में जो भी इच्छा रखोगे, पूरा संदेश सुन भी नहीं पाओगे और वह इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो साकार नहीं हो पाए। तुमने बहुत संघर्ष किया, फिर भी जीवन में कुछ कमियां रह जाती हैं। कभी तुमने धन का अभाव देखा, कभी अपनों के बीच धोखा मिला, कभी सच से पर्दा उठा और कभी कुछ ऐसे सच का सामना करना पड़ा जो अत्यंत ही दुखद था। फिर भी तुम परिस्थितियों से घबराते नहीं हो। तुम्हारी सोच ऊंची है, तुम महान हो, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, एक हफ्ते के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। यही वह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। यही वह समय है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। जीवन बहुत सरल होने वाला है। अब तुम अद्भुत रूप से बदलाव के लिए तैयार रहो। सकारात्मक शक्तियाँ इस वक्त तुम्हारे चारों ओर घेरा करके रखती हैं। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई भी कार्य में तुम्हें नाकामयाबी नहीं मिलेगी। तुम जीत जाओगे, तुम सफल हो जाओगे। मेरी शक्तियाँ इस वक्त अनुकूल हैं। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य आने वाली है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे। जिस स्वप्न को तुम्हें लगता था साकार होने में वर्षों लगेंगे, उस स्वप्न को तुम अपने प्रयत्न के बल पर तुरंत से पूरा कर लोगे। इन दिनों पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके ज़रिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो हैं, जिन्हें देखकर तुम प्रेरणा ले रहे हो। तुम्हारी भी उनके जैसा होने की इच्छा हो रही है। अब तक तुम्हारे पास जो भी नहीं था, अब उन चीज़ों को पाने की ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, एक चमत्कार होने वाला है। तुम अब उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो, इसीलिए जीवन को नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हो। एक सुख का सवेरा होगा, चीज़ें जागृत होंगी, तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन